नमस्कार पार्थ, कैसे हैं आप? अगर आप चाहते हो सब बहुत जल्दी अमीर बनना, तो इस कलयुग में एक चीज बता हुआ है। आपके पास जो भी है उसका आप किसी जरूरतमंद को पवा दो, उसको दे दो बिना निस्वार्थ भाव के। हमारे इस भारत में दो चीजें आ गई हैं। पहले तो दान होता था, लेकिन अब दक्षिणा आ गई है। दक्षिणा का मतलब होता है कि हमने तुम्हें कुछ दिया और बदले में आप हमें धन्यवाद दो। इसका मतलब जो हमने दिया उसका हमें फल मिल गया, तुरंत आपने क्या कर दिया, धन्यवाद देकर के। दान का मतलब होता है कि आपके पास कुछ भी हो, आपके पास जेब आपकी खाली है, कुछ भी नहीं है, तो बस उसके हाथ में हाथ रख करके एक स्नेह दे दो, एक प्यार दे दो, वो भी एक दान है। लेकिन अब तो हम लोग क्या करते हैं, दान करते हैं तो दान का मतलब हम लोग जानते हैं कि रुपया पैसा, ये नहीं है दान का मतलब। दान का मतलब है कि आपके पास जो भी है उसे दे दो और उससे 1000 गुना ले लो। इस कलयुग में एक यही चीज बचा है, दान। चार चीजें थी, धर्म के चार पैर थे: सत्य, तप, दया, दान। सत्य, सतयुग में सत्य बोलते थे, झूठ बोलने लगा तो एक पैर टूटा सत्य इस धर्म का। पहले तप था, फिर उसके बाद आया तप। उस तप में सभी साधु संत जंगल में जाके तपस्या करते थे। अब सभी लोग जब राक्षसों का इति हुआ तो सब चले आए शहर में, तो अब चला गया तप, भी चला गया। दया बचा, दया तो आपने देखा होगा त्रेता में जो सभी यदुवंशी आपस में ही लड़के मर गए, वो तो दया भी खत्म हो गई। अब बचा है दान, और दान से ही आदमी अमीर होगा। अगर आपके पास कुछ भी है, आप दान कर दीजिए। नदियां देखोगे तो जब सभी पानी ले जाकर के समुद्र को दान कर देती हैं, तभी ये पूजमान हो जाती हैं। कभी नदियों का पानी, और जो नदी कंजूसी करती है वो नदी सड़ जाती है। पोखरे को कभी पूजते हुए देखे हो आप? हमेशा पूजा किसकी होती है? नदी की। कभी समुद्र को पूजते हुए देखे हो? हालांकि सभी नदियां समुद्र में ही जाती हैं, पूजने का श्रेय तो समुद्र को जाता है। लेकिन नदियां ही क्यों पूजनीय हो गई? क्योंकि उन्होंने दान की प्रवृत्ति, वो हमें सिखा रही हैं कि दान अगर हम लोग करेंगे तो हम भी पूजमान हो जाएंगे। जिस कुएं से पानी निरंतर निकलता रहता है वो कुआं मीठा रहता है, वो कभी नहीं खराब होता, कभी नहीं सड़ता। जो नदी, जो कुआं देखोगे जिसमें से पानी नहीं निकलता, वो सड़ जाता है। तो आप समझो, दान का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा ही हो तो वही दान है, नहीं। आपके पास कुछ भी है उसका दान करो और 1000 गुना ले लो। कुछ भी, अगर ये देखो, आप तो मंदिर में जाकर के पैसों का दान कर देते हो, पुजारी तो पुजारियों को मत दिया करो उसका, वो लोग गलत उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आपको उसी पैसे का अगर किसी जरूरतमंद को दे दोगे तो उस मंदिर से कहीं ज्यादा आपको वो आपको आशीर्वाद वहां से मिलेगा, एनर्जी वहां से मिलेगी, और आप आगे बढ़ जाओगे। आप एक कटोरी दूध लो, किसी कुत्ते को दे दो, उससे कई ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आप आगे बढ़ जाओगे। आप आटा लो, चींटियों को दे दो, तो रोज ये काम करो, तो करते रहो, देखोगे कि बिना किसी भावना के आप ये काम करना दे दो, आप देखोगे कि आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगी। गुड़ गाय को खिलाते रहो, रोज खिलाओ किसी गाय को भी। अगर पक्षी हैं आपके घर आते होते हैं तो उनको चावल दे दो। कोई आपके घर जरूरतमंद आ रहा है, उसको खाना खिला दो। रास्ते में कोई आपको जरूरतमंद दिख गया तो उसको, आपके पास कुछ भी है वो उसको दे दो। इससे आप देखोगे कि आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगी, और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव विचार आपके अंदर आएगा, दया भाव। लेकिन हाँ, ये सब करते समय आप एक बात ध्यान रखना, कभी लोभ की भावना, कभी फल की इच्छा मत करना। निस्वार्थ भाव से ये दान करना, और उनकी एनर्जी, उनकी पॉजिटिव एनर्जी अपने आप अपने अंदर ग्रहण करना, और आप देखोगे कि आप जितने जल्दी अमीर बन जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यही दान बचा हुआ है, और अगर आप चाहोगे कि दान से आगे बढ़ जाए तो सत्य है, आप आगे बढ़ सकते हो। मंदिरों में दान मत करना जाकर के, मंदिर में तो भिखारी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े भिखारी, जो आपको कुछ नहीं देते, और नहीं तो आपको घृणा की नजर से देखते हैं। वो आप 10 रुपए दान करके आओ, जैसे लगता है कि वो उनको, कि आपने कुछ उनको भीख देकर के आए। उनको लगता है 2-4 हजार का, 2-4 करोड़ का दान करो तब जाके आशीर्वाद मिलेगा। वहां मत जाया करो। मंदिर में, मैं तो कहता हूँ कि मंदिर में दान करने से कुछ नहीं होगा। आप किसी जरूरतमंद को दे दो, वो आपको जो कुछ देगा वो मंदिर वाला भिखारी आपको कुछ नहीं दे सकता। मंदिर में तो भिखारी बैठे हुए हैं, उनसे दूर ही रहो तो अच्छा है। कोई जरूरतमंद है सड़क पे, कोई भूखा है, उसको खिला दो। कोई जरूरतमंद है उसकी मदद करो उन पैसों से। इन मंदिर के भिखारियों को मत दिया करो, ये मैं आपसे कहूंगा।
ये जो हैं बहुत बड़े भिखारी हैं, जो आपको कुछ नहीं देते, पैसे भी आपसे ले लेंगे, कुछ देंगे भी नहीं, और कहेंगे कि दान करके आए हो। वो आप जो आपका जरूरतमंद है उसको दे दोगे, वो आपको बहुत कुछ देगा। आप देखोगे धीरे धीरे आपके अंदर वो अगर आप 100 रुपए का किसी जरूरतमंद को मदद कर दे रहे हो, उसका 1000 गुना आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। अगर आप जल्दी चाहते हो करोड़पति बनना, अमीर बनना, तो आप ये दान की प्रवृत्ति अपना लो निस्वार्थ भाव से। मैं जो बोला हूं ना, किसी गाय को गुड़ खिलाओ रोज, कुछ कुछ किसी कुत्ते को जो कटोरी में दूध दे दो, खिला दो रोज। चींटी, अगर जो आपके घर चूटी है, चूटी, तो उनको आटा, मीठा आटा उनको, रोज उनको मीठा आटे का भोग लगा दो, दान कर दो। या आपके घर पक्षी आते हैं तो उनको चावल दे दो। आप देखोगे आप कितना जल्दी आप अमीर बन जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो देखते देखते बस आप निस्वार्थ भाव से ये काम कर लो, आप भी अपनी मनोकामना पूरा कर लो। तो कौन कौन करेगा आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना। धन्यवाद।